बच्चों कैसे हो आप लोग का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 के लिए पढ़ रहे थे और आज हम फिर से उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों आज का क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और इसको अपने नोटबुक पे नोट जरूर करें, ठीक है। और इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करने हैं। तो देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ एक्स बाई जी एक्स एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू 6x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 and gx equals to 2x minus 3. It means in this question we have to divide fx by gx and we have to find the remainder and the quotient. Okay? तो हमको इसको डिवाइड करना है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान सा है। आपने इसको प्रीवियस क्लास में भी आपने डिवाइड पढ़ा होगा, ठीक है, कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2x को कुछ इस प्रकार और यहां पर एफ एक्स 2x माइनस 3 इस तरह से, और ये एफ एक्स की वैल्यू मैंने रख दिया है 7x प्लस 5, ठीक है बच्चे। अब ये डिवाइड करना होता है तो यहां पर 2x है, यहां पे 6x³ है, तो आपको यहां पर ऐसा रखना होगा कि जो मल्टीप्लाई करने पे 2x से 6x स्क्वायर हो जाए, 6x³ हो जाए। तो 3x स्क्वायर में 2x से मल्टीप्लाई जब करते हो तो ये हो जाता है 6x³ और ये मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। और इसके बाद आप क्या करते थे बच्चे, घटा देते थे और ये साइन चेंज हो जाती है घटाने पे, और ये 11 में से 9 जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x। अब यहाँ पे बच्चे 2x ऑलरेडी है, आगे माइनस की साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन चली जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई जब करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे x होगा केवल। आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस 2x स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और इसको आप घटा लीजिए। साइन को जैसे चेंज करते हो तो ये माइनस का साइन ये प्लस के साइन हो गया है जो कि कैंसिल हो गया है, और 7 में से 3 जाएगा तो ये 4x हो जाएगा प्लस 5, ठीक है ना। अब ये बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको 2 लेके आना होगा तभी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4x होगा, तो ये हो जाएगा 4x अब माइनस 6x, ठीक है। और आप घटा लेंगे कुछ इस प्रकार, ये कट जाएगा और 5 और 6 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसकी जो कोसेंट आ रही है, इसकी कोसेंट की जो वैल्यू आ रही है ये आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और इसकी जो रिमाइंडर दे रहा है ये है हमारा 11। तो बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं बच्चों फिर से एक सवाल की तरफ। सवाल है हमारा कि डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ एक्स बाई जी एक्स एंड फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इसमें दूसरा सवाल हमने लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड जी एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बार इस जी एक्स से इस एफ एक्स में फिर से डिवाइड करना है। तो जैसे आप डिवाइड के का सॉल्यूशन फाइंड करते हो कि किस तरह से उसको डिवाइड करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर से इतने में डिवाइड कैसे कर पाओगे, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे दिक्कत होता है कि सर 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या करें। तो आप इसको बच्चों, मेरा तरीका ये होगा कि पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और अरेंज करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2, और ये जो है हमारे पास एफ एक्स एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे आपको डिवाइड करने में मुश्किल नहीं आएगी, अब आप इसको आसानी से डिवाइड कर पाएंगे। यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स के पावर 4 है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर लेके आना होगा, ठीक है। और ये माइनस एक्स स्क्वायर में और इस माइनस एक्स स्क्वायर पे जैसे मल्टीप्लाई करते थे हो, ठीक है, तो ये बन जाता है एक्स का पावर 4, ठीक है। और इसमें आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारा प्लस 0 रहेगा, ठीक है, 0 रहेगा। आप यहां पे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख भी ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं कि सर लिख दें 0x³ लिख दें, लेकिन जैसे आप देखते हो यहाँ पे 5x है केवल, ठीक है ना, तो क्यों ना हम x के पावर 4 के बगल में खुद से प्लस 0x³ प्लस 0x² माइनस 5x एंड प्लस 6 कर ले।
इससे ये होगा कि आप बहुत आसानी से इसको करते चलेंगे, ठीक है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर में 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, -0x³, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई करते हो तो -2x² हो जाएगा, ये बनेगा -2x²। और इसको आप घटा लीजिए, माइनस प्लस प्लस और ये कैंसिल हो गया। यदि आप इसको घटाएंगे तो ये आपका 0 ही रहेगा, 0x³। और यहां पे +2x² हो जाएगा, -5x + 6, ठीक है ना। अब देख सकते हैं यहां पे 0x³ है। अब जाकर फिर से यहां पर 0x लिखना बेवकूफी हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। या लिख भी सकते हैं, तो बेटर है कि आप ना लिखिए, आप यहां से इसको मिटा के हटा दीजिए कि हमारा ये 0 हो चुका है, ठीक है। अब ये 2x² -5x + 6 है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ -2 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 2x² हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -0x अगेन, और ये मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, और ये कैंसिल हो गया। और इस प्रकार ये -5x + 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीका ये हुआ आपको डिवाइड करने का। एक दूसरा तरीका ये भी बताएंगे, जब 0x³ और 0x² नहीं लिखना है और आप करते चलते, आप इसे नोट कर सकते हैं। इस प्रकार इसकी कोसेंट जो है -x² -2 और रिमाइंडर -5x + 10 आ रहा है। फिर से आया एक सवाल की तरफ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। सवाल है ये हमारा, चेक वेदर x-1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 8x² + 19x - 12 और नॉट। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, और इसको हमको वेरीफाई करना है बाय डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू। और इस सवाल को पूछा गया है सीबीएसई 2014 में, जो कि एक इंपॉर्टेंट सा सवाल था, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन डिवाइड के थ्रू करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बच्चों कि जब भी कोई एक फैक्टर दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, तो जैसे ही आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पे यदि आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम ये कहते हैं यस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, यदि आप x-1 से इस पूरे में डिवाइड करते हो और आपको रिमाइंडर एज अ 0 मिलता है तो कहोगे कि यस दिस इज अ फैक्टर, ठीक है ना। तो चलते हैं बच्चे इसके सॉल्यूशन की तरफ। हम x-1 से डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में, x³ - 8x² + 19x - 12। आप देख सकते हैं ये x² होगा तब ये मल्टीप्लाई होगा तो x³ आएगा, और ये -1x², आप घटा लीजिए माइनस प्लस, और ये -7x² + 19x है, ठीक है ना। अब -7 है और यहां पे केवल x है, तो ये जाहिर सी बात है कि -7x ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हो तो -7x² माइनस माइनस प्लस 7x, और इसको आप घटा लीजिए, ये प्लस और ये माइनस, 19 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 12x - 12। अब यहां पे आपको 12 लिख दीजिए, तो 12 × x 12x और 12 × 1 -12, और इसको आप घटा दीजिए, माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। आप देख सकते हो कि यहां पे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, तो लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, therefore x-1 is a factor of x³ - 8x² + 19x - 12, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसका सॉल्यूशन कितना इजी सा था, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलते हैं बच्चों फिर से एक अच्छे सवाल की तरफ, कि जो कि एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है। सवाल है ये हमारा कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx, इस पॉलिनोमियल को जब आप एक gx से डिवाइड करते हो, ठीक है ना, द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 and -2x + 4, फाइंड gx। मतलब यह एक अच्छा सा सवाल है जो कि सीबीएसई 2010 में इसको पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो आखिर सवाल है क्या, थोड़ा सा सोचना होगा। कहता है कि जब gx से आप किसी पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हो तो उसका कोसेंट और रिमाइंडर आपको मिलता है, तो बताओ उस gx की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब यह हो गया कि जो डिवाइड करने वाला जो डिवाइजर है उस डिवाइजर को ही फाइंड आउट करना है।
ठीक है ना। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकालते हैं। जैसे हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि जो हमारा डिविडेंड है वो है एफ एक्स, ठीक है ना। जो डिवाइजर है वो है हमारा जी एक्स, और जो कोसेंट है वो है हमारा क्यू एक्स, और रिमाइंडर जो बच रहा है हमारे पास ये है हमारा आर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है बच्चे, इसको ध्यान से आप देखेंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू डिवाइडेड इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है ना। यहां पे जी एक्स क्या है, डिवाइजर हो गया, इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिवाइडेंड होता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमको ये जी एक्स को पता करना है, तो देयरफॉर जी एक्स की वैल्यू यदि आपको निकालना हो, जी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू यहां से एफ एक्स माइनस आर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जी एक्स इंटू क्यू एक्स, आपको ये जी एक्स निकालना है और क्यू एक्स आपका गिवन है, ठीक है। क्यू एक्स जो कोसेंट है ये एक्स माइनस टू आपका गिवन है, इक्वल्स टू एफ एक्स है आपका ये पूरी पॉलिनोमियल जो कि डिपेंडेंट है, तो ये डिविडेंड एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू और माइनस रिमाइंडर जो है हमारा आर एक्स, तो रिमाइंडर भी आपके पास गिवन है यहां पे माइनस 2x प्लस 4। तो आप देख सकते हो बच्चे ये एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा माइनस 4, और इस प्रकार ये निकल कर आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और यहां पे gx हमको फाइंड आउट करना था इंटू एक्स माइनस 2। अब इस प्रकार आप gx निकाल सकते हो, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होल अपॉन एक्स माइनस 2, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x माइनस 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका डिवाइजर फाइंड आउट हो जाएगा। आप इतना नोट कर ले बच्चे, हम इसके आगे की तरफ चलते हैं। और इसके बाद x माइनस 2 से आप जिससे डिवाइड करते हो, तो मैंने कुछ इस प्रकार लिख दिया है फॉर gx के लिए x माइनस 2 से हम ये डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और देखते हैं इसका सही सोल्यूशन क्या आता है। तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर जो कि बन गया एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, और आप इसको घटा दीजिए, माइनस प्लस कैंसिल हो गया है, और ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 2x, अगेन आप घटाते हो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और ये x माइनस 2 है और यहाँ पे प्लस 1 जाएगा। इस प्रकार ये x माइनस 2 और कट के हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये जो gx की जो वैल्यू निकल कर आई है ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि ये कितना आसान सा सवाल था, ठीक है। थोड़ी सी बातों में घुमाया हुआ था, आप इसमें थोड़ी भी फंसे नहीं, आप इसको नोट कर ले बच्चे। तो बच्चों फिर से एक सवाल देखते हैं हम। सवाल है कि इफ द पॉलिनोमियल 6x का पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है जिसको फिर से पूछा गया है सीबीएसई 2009 में। तो बच्चे आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये जो बड़ा पॉलिनोमियल 6x के पावर 4 वाला है इसको आप ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आप ax प्लस b से इक्वेट करा देना, ठीक है, कंपेयर करा लेना, तो आपका a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं बच्चों मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं, आप इसका सोल्यूशन देखें। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 6x का पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x अब प्लस 7। आप इसको यहां पे डिवाइड करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 2x स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 6x का पावर 4, ये 2 4 जा 8x क्यूब
अब प्लस 2x² होगा ये, और आप इसको घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये भी टर्म कट चुका है, सेकेंड टर्म भी कट चुका है। अब आपके पास बचा है 17 माइनस 2 जो कि 15x² प्लस 21x। अब यहां पे बच्चे लिखेंगे 5x। क्या 5x लिखें? नो, सिर्फ 5 से ये 15, ठीक है, 15x² हो जाएगा, 5 2 जा 20, 5 4 जा 20x हो जाएगा, एंड 5 1 जा 5 हो जाएगा। और इसको घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हो यहां पे बचा x माइनस 2, 1x प्लस 2, ठीक है ना। यानी कि अब हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट हो चुका है, जो कि रिमाइंडर है x प्लस 2, बट रिमाइंडर इज गिवन बाय, दिया गया है, क्या दिया गया बच्चे? ax प्लस बी, ठीक है ना। यानी कि ये जो रिमाइंडर गिवन है, लेकिन हमारा रिमाइंडर x प्लस 2 आया है, इसका मतलब x प्लस 2 इक्वल टू ax प्लस बी है, ठीक है। और जब भी दो पोलिनोमियल इक्वल हो चुका है, ठीक है, तो यहां पे a की जो वैल्यू निकल जाएगी 1 निकल जाएगी, और b की वैल्यू कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। आप देख सकते हैं, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जब भी किसी पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल डिवाइड करते हैं, और यदि रिमाइंडर गिवन है और कुछ अननोन क्वांटिटी गिवन है, तो उस अननोन पैरामीटर को भी फाइंड आउट किया जा सकता है, कुछ इस प्रकार। आप इसको नोट कर लें। चलते बच्चों फिर से एक सवाल की तरफ। सवाल है हमारा कि सो दैट 3 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ माइनस x² माइनस 13x माइनस 6 एंड फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। आपको ये शो करना है कि 3 जो है इस पोलिनोमियल का एक जीरो है, और इसके साथ साथ आपको ये भी फाइंड करना है कि इसके ऑल पॉसिबल जीरोस क्या क्या होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि मैंने मान लिया कि लेट fx इक्वल टू 2x³ माइनस x² माइनस 13x माइनस 6, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। सिंस 3 इज अ, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, यदि ये 3 इसका एक जीरो है, तो आप x की जगह पे 3 पुट करोगे, तो इस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। यदि आप जीरो हो जाती है, ठीक है, तो कहेंगे कि देयरफॉर कि when we put the value of x equals to 3 in this polynomial fx and I'm getting the value of fx as a 0, then we can say the value of x equals to 3 is a 0 of this polynomial fx. Okay, now हम देखते हैं क्या होता है। तो f3 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 माइनस 6। आप देख सकते हो 3 का क्यूब 27, 2 जा 54 माइनस 9 माइनस 26 माइनस 6, ठीक है। इसके बाद ये आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार, माइनस 15 माइनस 26 हो जाएगा, और ये 54, ठीक है, माइनस ये हमारा कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो गड़बड़ एक चीज यहां पे ये हो चुका है बच्चों कि 13 इंटू 2 लिख दिया है, हमको 13 इंटू 3 लिखना था, तो ये 39 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा 54 माइनस 54 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे कि सिंस f3 इक्वल टू 0, देयरफॉर ये हम कह सकते हैं कि 3 इज अ जीरो ऑफ fx। इस fx का क्या है? एक जीरो है। अब चलते हैं बच्चों इसके अदर जीरो को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका अदर जीरो को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। आपने देखा कि 3 fx का क्या है? एक जीरो है, तो देयरफॉर कह सकते हैं कि x माइनस 3 is one factor of fx। यदि 3 इसका एक जीरो है, तो x माइनस 3 आपको लास्ट वीडियोस में हमने बताया है कि 3 क्या, x माइनस 3 क्या हो जाएगा? इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो अदर जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि x माइनस 3 से उठाकर उस पोलिनोमियल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट को सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है, किस प्रकार मैं सॉल्व कर पाता हूं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि x माइनस 3 से इस पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। तो लिखा है मैंने, नाउ बाय डिवाइडिंग द पोलिनोमियल बाय x माइनस 3
देयरफॉर हमको मिलेगा x माइनस 3 से डिवाइड कर दीजिए आप इस पोलिनोमियल में 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस एक्स। अब देख सकते हो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हो ये 2x क्यूब, ये मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6x स्क्वायर होगा, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए माइनस प्लस, ये कैंसिल हो चुका है, और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 13x। यहां पे 5x स्क्वायर है, यहां पे x है, तो ये बनेगा 5x, और जो कि बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 15x। आप इसको घटा लेंगे माइनस प्लस, और ये मिल गया 2x माइनस एक्स। यहां पर जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, जो कि ये रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो कि हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, आप इतना नोट कर लेंगे बच्चे। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, या आप इसको ऐसे लिखें 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 3 इंटू, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, इस पोलिनोमियल को fx इक्वल टू को, ठीक है ना। यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो पोलिनोमियल fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 को हमने लिख दिया x माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 2, ठीक है, प्लस रिमाइंडर भी हम लिख सकते हैं प्लस 0, तो मैंने वो प्लस रिमाइंडर लिखा नहीं है। ठीक है, अब अदर जीरोस के लिए हम करते क्या है कि fx को फॉर जीरोस के लिए, फॉर ऑल जीरोस के लिए इस fx को क्या करते हैं, 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है 0 के बराबर इक्वेट करने पे। ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार x माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू 3 ओनली, और इस पोलिनोमियल को आप जैसे ही 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, ये 0 के इक्वल कैसे होता है, ये x माइनस 3 से इधर डिवाइड करेंगे तो 0 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा, जो कि 0 बन जाएगा। यानी कि अब यही कोसेंट जो है 0 के इक्वल हो चुका है। इसी चीज को मैं बोल रहा था कि आप डिवाइड करना, और जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट को 0 के इक्वल रखना, और उसको फैक्टराइज कर x की दो वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसको बाय मिडिल टर्म एक्सप्लिट के थ्रू 4x प्लस 1x प्लस 2 लिखा जा सकता है, और यहां पर 2x कॉमन है, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस प्रकार एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, अदर ब्रैकेट में 2x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। और फिर से आप देख सकते हैं यहां से x की वैल्यू माइनस 2 मिलेगी, और यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चे, माइनस 1/2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि बच्चों कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है, आप इसको नोट कर लेंगे। चलते हैं बच्चों फिर से एक सवाल की तरफ। पिछला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी पे बेस पे मैं एक और कॉम्प्लिकेटेड सवाल की तरफ लेके आते हैं, जो स्क्वायर रूट को देखते ही बच्चे थोड़ी सी अपने आप को दिक्कत में महसूस करने लगते हैं कि सर स्क्वायर रूट की सवाल कैसे सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं बच्चों एक सवाल। गिवन दैट √2 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल 6x क्यूब प्लस √2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2, देन फाइंड इट्स अदर 2 जीरोस। तो इसके 2 जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये सवाल बहुत आसान है। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि 3 उसका एक जीरो है, तो x माइनस 3 उसका एक फैक्टर हो जाता है, जो कि x माइनस 3 से आप डिवाइड करते हो, और जो कोसेंट आता है उस कोसेंट को 0 के इक्वल रख देते हो, फैक्टराइज कर अदर जीरो को फाइंड आउट कर लेते हो। उसी प्रकार √2 इसका ऑलरेडी गिवन है कि ये एक जीरो है, तो x माइनस √2 इसका एक फैक्टर होगा, और x माइनस √2 से इस पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल में आप डिवाइड करते हो तो आपको कोसेंट मिलता है, और उस कोसेंट को आप 0 को इक्वेट कर लेते हो, तो आपकी x की सारी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चे क्या होगा। x माइनस √2 से हमने डायरेक्ट स्टार्ट किया है डिवाइड करना, ठीक है, 6x क्यूब प्लस √2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इंटू √2, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 6x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो ये जाएगा 6x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हो 6x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 6 √2 एक्स स्क्वायर, घटा लीजिएगा बच्चों,
माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 6√2 1√2 ये बन गया 7√2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2। ठीक है ना। अब देख सकते हो ये 7√2 एक्स स्क्वायर है, यहां पे केवल x है, तो ये बनेगा 7√2 इंटू एक्स। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 7√2 एक्स, और आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस 14x बन जाएगा। ठीक है ना। और ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया, तो 14 में से 10 गया, ये बचा 4x माइनस 4√2। ठीक है ना। तो देखते हो आप यहां पे 4x माइनस 4√2 है, तो यहां पे आएगा +4 जो कि बना देगा 4x माइनस 4√2, और जैसे आप घटाते हो ये माइनस प्लस ये बन जाता है 0। तो आपने देखा कि मैंने x माइनस √2 से इस पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल में डिवाइड किया, तो हमारा कोसेंट 6x स्क्वायर प्लस 7√2x प्लस 4 मिला है। अब मैं क्या करूंगा, इसको फैक्टराइज कर दूंगा, इक्वल टू 0 के बराबर रख दूंगा, और इसके अदर दो जीरो फाइंड आउट हो जाएंगे। आप इसको नोट कर ले बच्चे। तो हमने क्वोशंट पा लिया है, और बाय डिवीजन एल्गोरिदम का जो रूल होता है, इस रूल के थ्रू डिवाइडेड इक्वल टू क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर की तरह मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है। क्वोशंट हमारा 6x स्क्वायर प्लस 7√2x प्लस 4 आया है, और ये हमारा डिवाइजर था x माइनस √2, और रिमाइंडर हमारा 0 हो चुका है। अब हम करते क्या है, नाउ फॉर ऑल जीरोस के लिए, सारे के सारे जीरोस के लिए, या आप ये भी लिख सकते हो फॉर अदर जीरोस के लिए। ठीक है ना। आपको जैसे मन करे वैसा लिख सकते हो। फॉर ऑल जीरोस fx इक्वल टू 0 लिखते हैं, यानी कि देयरफॉर x माइनस √2 इंटू 6x स्क्वायर प्लस 7√2x प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसको आप उधर भेज दीजिए जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है। या एक बार आप इसको इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू √2 आएगी, जो कि ऑलरेडी गिवन था, इसका एक जीरो है। अदर जीरोस के लिए अब क्या करना होगा, 6x स्क्वायर प्लस 7√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए मिडिल टर्म एक्सप्रेस से, तो ये 4 और 3 7 और 4 के 12 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। यानी कि इसको लिख सकते हो 4√2x प्लस 3√2x। आप देख सकते हो 4 और 3 7√2 जो कि ऑलरेडी है, और जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो 4 3 12 और √2 इंटू √2 जो कि 2 हो जाएगा, जो कि 24 हो जाएगा, जो कि 4 इंटू 6 24 लाना था। तो ये आसान हो चुका है बच्चे। अब इसको आप कॉमन देख लीजिए कि कॉमन क्या है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चे बताएं। तो यहां पे कॉमन है 2√2। ठीक है ना। और जैसे आपने 2√2 कॉमन लिया है, तो आपके पास बचेगा केवल क्या, कोई बता सकता है क्या 2√2 कॉमन है या नहीं है। इसको हमको देख लेते हैं जी, है ना। तो 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, है ना। और देख सकते हो कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन मिल रहा है, तो आप इसको 2 कॉमन लीजिएगा 2, तो यहां से बचेगा 3x एंड प्लस 2√2। ठीक है ना। हमने इन दोनों में कॉमन लिया है 2x को, तो जो कि बच गया 2x, और ये बचा 3x प्लस 2√2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, तो इन दोनों में कॉमन केवल √2 है, तो ये बचेगा 3x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये 2x प्लस √2 एक ब्रैकेट में और अदर ब्रैकेट में 3x प्लस 2√2 इक्वल टू 0 होगा। और इस प्रकार यहां से x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू माइनस √2/2, जो कि कैंसिल होगा, -1/√2 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहां से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट मिलेगी -2√2/3। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखा बच्चे मैंने यहां पे क्या किया, हर एक टर्म को 0 के बराबर इक्वेट कराकर, ठीक है, क्या कर लिया, x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। एक बार इसको भेजा टर्म को, तो 0/2x प्लस √2 आया, जो कि 0 हो जाएगा, जो कि 3x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2√2/3। और इसी तरह से यहां से x की वैल्यू -√2/2 फाइंड कर लिया है, जो कि आगे चलकर ये -1/√2 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कटता है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो आगे बच्चों फिर से एक अच्छा सा सवाल
जो कि आज वीडियो का ये लास्ट सवाल है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं क्या है सवाल। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2 इफ two of its zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3 then find other zeros। अदर इसके कितने जीरोज होंगे? 2 और जीरोज होंगे, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक वाला है। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करने के लिए आपको मौका देते हैं, आप वीडियो को पास कर सॉल्व करें। मैं बताता हूं इसका तरीका किससे सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों इसको दो तरीका है सॉल्व करने का। पहला तरीका तो ये जो कि लास्ट क्वेश्चन आपको मैंने कराया था कि ये इसके पहला जीरो 2 प्लस रूट 3 है, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 इसका एक फैक्टर होगा। और इस प्रकार x इक्वल टू और 2 माइनस रूट 3 एक दूसरा इसका एक जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 2 प्लस रूट 3 इसका दूसरा एक फैक्टर होगा। इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा एक पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल से उठाकर आप इस बड़े पोलिनोमियल में डिवाइड कर देना। और डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट को जीरो के इक्वेट कराकर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना, जो कि हमारा वही सोल्यूशन हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जा रहा है। ठीक है, हम चलते हैं एक इजी तरीके की तरह। ठीक है, एक इजी सोल्यूशन की तरह जो कि बहुत आसान है। देखते हैं बच्चे, इसके दो जीरोस दिया है 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। तो आपने अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े थे, जिस तरह से आपने निकाला था कि सम ऑफ जीरो जो होता है क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। आप देख सकते हो ये वैल्यू 4 आ रही है। और यदि मैं इसकी कहूं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो देख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, जो कि बन गया है हमारा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, जो कि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है ना। देयरफॉर अब मैं क्या करता हूं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लेता हूं, जो कि आपको बताया गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस जो कि 4 है इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि 1 है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि मैंने बहुत ही आसानी के साथ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 फाइंड आउट कर लिया। अब इस पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल हो गया इसका एक फैक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों जीरोज हैं। ठीक है, तो दोनों को यदि x माइनस 2 माइनस रूट 3 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x माइनस 2 प्लस रूट 3 दूसरा फैक्टर, तो दोनों का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा इस बड़े वाले पोलिनोमियल का। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भी इसका एक फैक्टर है। और इससे आप इस बड़े वाले पोलिनोमियल में डिवाइड कर दीजिए, जो कि बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं 2x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2। अब यहां पे आएगा बच्चे 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हो 2x का पावर 4 मल्टीप्लाई करिए माइनस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और यहां से आप सब्ट्रैक्ट कराते हो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया है और ये मिल जाएगा 3x क्यूब। और ये देख सकते हैं बच्चे ये माइनस 24x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2 आ रहा है। अब आगे चलते हैं बच्चे, तो यहां पे प्लस 3x होगा, जो कि मल्टीप्लाई करने पे 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x दे रहा है। और इसको आप सब्ट्रैक्ट कराते हो माइनस प्लस माइनस, और ये कैंसिल हो रहा है और ये बनता है माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2। ठीक है बच्चे, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक चल रही है कि यहां पे 24 ना होकर ये सिर्फ और सिर्फ 14 होगा। ठीक है, और ये घटाते हैं तो ये हमारा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद यहां पे हम चलते हैं माइनस 2 की तरफ, तो माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 8x और माइनस प्लस माइनस 2, और इसको आप घटाते हो, रिमाइंडर आपको 0 मिल चुका है। ठीक है बच्चे, अब ये मिस्टेक आप लोग यहां से ठीक कर लीजिएगा, है ना। अब बच्चे हम करेंगे क्या, इस कोसेंट को 0 के इक्वल इक्वेट करा देंगे और इसका अदर जीरोस फाइंड आउट हो जाएगा। तो बच्चे आप इतना आप नोट कर लें, हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसके आगे सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे क्या कि इसको हम मिटा देते हैं,
अब देख सकते हो आप, हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 0। ये क्या है भाई? तो ये है बाय डिवीजन एल्गोरिदम। आपसे यहाँ पे दो जीरोस, ये दोनों जीरोस फाइंड आउट हो जाएंगे, तो आप इसको छोड़ देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ फॉर ऑल जीरोस के लिए हम एफ एक्स इक्व टू 0 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इससे कोई मतलब नहीं है ये, क्योंकि यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0, तो आपको फिर से यही मिल जाएगा। एक्स की दो जीरोस 2 प्लस रूट 3 और दूसरा मिलेगा एक्स इक्व टू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, जो इन दोनों को सॉल्व कर कर ये निकाला गया है। सिर्फ और सिर्फ आप 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए, जो कि आप देख सकते हो ये मल्टीप्लाई करते हो तो ये 4 होगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद ये 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। और इस प्रकार ये जो मिल रहा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, जो कि हमारा सोल्यूशन आ जाता है x इक्वल टू माइनस 2 और यहां से निकलेगा x इक्वल टू 1/2। तो इसके सारे जीरोस फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है, देयरफॉर अदर जीरोस लिख लीजिए, अदर टू जीरोस आर x इक्वल टू माइनस 2 एंड 1/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसको भी आप भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार यदि कोई भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दो जीरोस फाइंड आउट करना हो, यदि एक जीरो गिवन हो या दो जीरोस गिवन हो, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं इसी मेथड के थ्रू। ठीक है, यदि बाई क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें आपका एक जीरो दे सकता है, दो जीरो दे सकता है। आप इसको पीछे क्वेश्चंस की तरह सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आप बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये सवाल आपको कैसा लगा। ठीक है, इस सवाल को पूछा गया था सीबीएसई 2010 में। तो मैं आपको देता हूं एक सवाल जो कि आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और उसका सोल्यूशन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हमारा सोल्यूशन ये निकला है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा सवाल। तो ये रहा आज का आपका सवाल जो कि होमवर्क है, जो कि पूछा है सीबीएसई 2009 में। एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ठीक है, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are root 5/3 and minus root 5/3 then find all the zeros या other two zeros आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करें, पढ़ाई करें, खूब सारे क्वेश्चन इस बेस पे सॉल्व करें। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आने वाले ईयर्स में जो कि आ सकता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चंस आपको लेकर आऊंगा। तब तक के लिए रिवाइज करें, पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।